अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून और आईन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। हुकूमत और JUI में मुज़ाकरात कामयाब, मदारिस बिल पर नोटिफिकेशन जल्द जारी होने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और मौलाना के दरमियान मुलाकात में मामला तय पा गए। शहबाज शरीफ की वजारत कानून को मामला जल्द हल करने की हदायत। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 1-2 दिन में खुशखबरी सुनेंगे, सरबराह JUI पर उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया जाएगा। सदर मुमलिकत एक एतराज़ कर चुके, आईनी मुद्दत के बाद भेजे गए दूसरे एतराज़ के सदर को इख्तियार नहीं। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इक़दाम होगा। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि आप जो भी कानून साजी करना चाहते हैं उसमें इन 23 लाख तलबा के मुस्तकबिल को भी सामने रखें, 18,600 मदारस को भी सामने रखें। ये जो 10 नए बोर्ड बने, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वजारत तालीम के साथ रहे। जो निजाम चल रहा है वो चलता रहे। हमें वजारत तालीम से मुंसलिक रहने दिया जाए। उनको वजारत सनत के साथ करना चाहते हैं उनसे कर दें, किसी और वजारत से करना उनसे कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से मदारिस के बोर्ड्स में इख्तलाफात मौजूद है। अगर हुकूमत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस को वजारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मदारिस के 15 बोर्ड्स में से 10 बोर्ड्स इस पर मुत्तफिक है कि इनको वजारत तालीम से मुंसलिक रहना है। मामलात को बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। हुकूमत को मदारिस के हवाले से किसी भी कानून या तरमीम पर तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेना चाहिए। अमनो अमान और कुरम के मामले पर सूबाई एपेक्स कमेटी का खसूसी इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत की। इजलास में कुरम में कायम निजी बंकर्स और असलहा रुझान के खात्मे का फैसला। कुरम के ज़मीनी रास्तों को खोलने के लिए खसूसी इक़दाम उठाए जाएंगे। सूबाई मशीर इत्तलात, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, IGFC नॉर्थ की इजलास में शिरकत। इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया था। कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन डी चौक के हरीफ बगलगीर हो गए। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में कुर्बतें बढ़ने लगी। वज़ीर दाखिला की पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। सूबे भर खुसूसन कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश, मिलकर दहशत गर्दी की उफरियत का मुकाबला करेंगे। दोनों रहनुमाओं का एक साथ पेशावर FC हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आला ने शोहदा के लिए खसूसी पैकेज का भी ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत पारचनार में अदवायात की सप्लाई में पेश मजीद अदवायात और तिब्बी सामान भिजवा दिया गया। फसादात से मुतासरा जिला कुरम में भी अदवायात की सप्लाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजीद 1 करोड़ 20 लाख मालियत के अदवायात और ज़रूरी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर अदवायात की पहली खेप पारचनार भिजवा दी गई। महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब की एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए पारचनार से पहला मरीज इलाज के लिए इस्लामाबाद के अस्पताल में मुंतकिल।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मरियम नवाज शरीफ ने तमाम शहरों में ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज लगाने का भी हुक्म। मेन होल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाए जाएंगे। सफाई और अशिया ज़रूरिया के नर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग भी होगी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। GHQ हमला केस बानी PTI अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान की फर्दर जुर्म आयद किए जाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। JTC के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरियार अफरीदी, कवल शोजिब व दीगर ने दायर की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, फर्दर जुर्म आयद करने के शवाहिद नाकाफी हैं। कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, गैस की लोड शेडिंग का मसला तशवीशनाक हद तक पहुँच गया है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान का माशी हब कराची समेत पूरा सूबा सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ओगरा ने RLNG की कीमतों में दिसंबर के लिए 2.72% कमी का ऐलान कर दिया। दिसंबर के लिए सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG 36 सेंट फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए RLNG की कीमतों में 25 सेंट की कमी, नोटिफिकेशन जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत कराची में अहम इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला समेत पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उधर मुल्क की तारीख में पहली बार सिंध गवर्नर हाउस में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। फैसला पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के दरमियान मुलाकात में किया गया। 7 जनवरी 2025 को कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी गवर्नर सिंध कामरान टेस्सोरी करेंगे। बलोचिस्तान के हालात देखकर दुख होता है। लोग उधार लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पंजाब सिंध को और सिंध बलोचिस्तान को पानी नहीं देता। सदर जरदारी को पानी के मसले पर कुछ करना चाहिए। उरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध में मरहूम मुलाजमीन की औलाद के लिए मुलाजमत का कोटा खत्म कर दिया गया। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध काबीना ने फौजगी कोटा खत्म करने की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों में दुनिया भर के ममालिक में दर्जा बंदी। ग्लोबल जेंडर गैप में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क से आगे। पाकिस्तान 146 ममालिक में 145वें नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान का नंबर 142वां था। करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में 180 ममालिक में 133वें नंबर पर आ गया। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के महंगे तरीन मंसूबे पर पुल लाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी के फंड्स के अजरा की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में मैस ट्रांजिट के पर पुल लाइन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल। नए माली साल में कंसल्टेंसी के लिए 50 करोड़ रुपए मख्तस। सिर्फ 19 किलोमीटर तवील पर पुल लाइन पर तखमीना 6 खरब रुपए लगाया गया। एयरपोर्ट से दाता दरबार तक पर पुल लाइन ट्रेन चलाने की तखमीना जात तैयार कर लिए गए।